यह कहानी गुरु और शिष्य के रिश्ते के महत्व को दर्शाती है, जहाँ निष्ठा और बुद्धिमत्ता दोनों की आवश्यकता होती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने गुरुओं से मिले ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध मठ में एक गुरुजी रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उनके पास कई शिष्य आते और उनसे ज्ञान प्राप्त करते। उन शिष्यों में से एक था आनंद, जो बहुत ही लग्नशील और गुरुजी का आदर करने वाला था। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं तुम सभी को एक कार्य देना चाहता हूं। इस कार्य में तुम सभी को अपनी बुद्धि और धैर्य का प्रयोग करना होगा। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को 1 साल तक संभाल कर रखना और फिर इसे मेरे पास वापस लाना। सभी शिष्य खुश होकर अपने अपने बीज ले गए। आनंद ने भी बीज को लेकर बड़ी सावधानी से उसे एक पोटली में बांध दिया और घर ले आया। उसने पूरे 1 साल तक उस बीज को संभाल कर रखा। वह सोचता था कि गुरुजी ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, जिसे उसे पूरी निष्ठा से निभाना है। जब 1 साल पूरा हुआ तो सभी शिष्य अपने बीज लेकर गुरुजी के पास लौटे। कुछ शिष्यों ने बीज को उगाया था और पौधे बनाकर लाए थे, जबकि कुछ ने बीज को वैसे ही गुरुजी को लौटा दिया। लेकिन जब आनंद की बारी आई तो उसने अपनी पोटली को खोला और गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने बीज को संभाल कर रखा, लेकिन इसे उगाने की कोशिश क्यों नहीं की? आनंद ने नम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी, मैंने सोचा कि आपने जो कार्य सौंपा है उसे वैसे ही निभाना चाहिए जैसा आपने कहा। आपने मुझे बीज को संभाल कर रखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसे उगाने की कोशिश नहीं की। गुरुजी ने कहा, आनंद, तुमने अपनी निष्ठा से मुझे प्रभावित किया है, लेकिन जीवन में हमें सीखने की आवश्यकता है कि हर परिस्थिति में सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। अगर तुमने उस बीज को उगाया होता तो शायद तुम्हें एक सुंदर पौधा प्राप्त होता। इसी प्रकार हमें ज्ञान और शिक्षा को सिर्फ संजोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। इस तरह गुरुजी ने सभी शिष्यों को सिखाया कि शिक्षा का असली अर्थ तब होता है जब हम उसे अपने जीवन में अमल में लाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। आप कितने लोग अपने गुरुजनों की बात को वैसा ही करते हैं जैसा वे कहते हैं? कमेंट में जरूर बताएगा। सिया।